दिल्ली में मैं किसी मंदिर में रह रहा था। मंदिर में हमारी ना सीडी बन रही थी, माता जी की रिकॉर्डिंग हो रही थी सीडी। तो दिल्ली में मेरी वर्कशॉप चल रही थी, तो वर्कशॉप के बाद हम स्टूडियो चले जाते थे, तो रिकॉर्डिंग होती थी वहाँ। तो एक म्यूजिक डायरेक्टर था। म्यूजिक डायरेक्टर कोई मतलब संसारिक था, कोई गुड स्टेटस रखने वाला नहीं था, समझ लो, जय माता दी। तो मंदिर की छत पे मैं रहता था, 5 कमरे थे ऊपर, बेडरूम 5। तो पूरा पोर्शन मुझे मिला हुआ था, क्योंकि मैं अपने साथ किसी को रखता नहीं। तो 5 बेडरूम थे, तो इतना बड़ा आंगन था उनका, ऊपर ही छत पर ही बहुत बड़ा आंगन था। तो वो जो म्यूजिक डायरेक्टर था, मैंने उसको एक कमरे में ठहरा दिया कि तुम यहीं ठहरो, नहीं और कहना क्या, भाग जाएगा तो काम अधूरा रह जाएगा। तो मैं सुबह जब क्रॉस करा के आता था, आना, आके मैं अपनी धोती उतार के रखनी, स्नान करना, करने के बाद नॉर्मल कपड़े पहनने के बाद तो मैंने पहले ना उसको नाश्ता बना के खिलाना, ब्रेड बनानी, जो भी है, चाय बना के भी पिलानी उसको, लो जी खाओ। वो मुझे बाबा तो मानता नहीं था, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल बंदा था, पैसे लेके, जैसे ये लोग ये वीडियो बनाने वाले हैं, ये प्रोफेशनल लोग हैं, इन्हें क्या लेना ना बाबा क्या होता है, ऐसे बाबे कई देखे हुए उन्होंने। तो वो भी ऐसा ही था। तो मैं उसको खाना ऐसे नाश्ता बना के देने के बाद वहाँ से मैंने वो पोछा उठाना, पानी की बाल्टी उठानी, 5 कमरों में पोछे लगाने, उसके आंगन में पोछा लगाना, सारी सफाई करने के बाद फिर मैं आधे घंटे की रेस्ट करना। ये मेरा कंटिन्यू रोज का काम था। तो जलंधर का है वो म्यूजिक डायरेक्टर, बंदा जलंधर का है, इसी शहर का है वो। तो वो मुझे रोज देखता था, रोज देखता था। वो एक म्यूजिक डायरेक्टर था, मैं एक बाबा था। रोज मैंने क्लास से आना, धोती वगैरह उतार कर उसको पहले नाश्ता देना, फिर उसके बाद मैंने सारे कमरों की सफाई करनी, उसके कमरे की भी सफाई करनी, जिस कमरे में वो रहता था, पोछा लगाना, उसके आंगन को समान करना, जानी 1 घंटा लगता था पूरा। तो एक दिन उसकी बीवी मुझे घर मिलने आई, जलंधर ही। उसकी बीवी, घर वाले उसके, वो नहीं आया, उसके फैमिली मिलने, उसकी बीवी मिलने आई। तो मैंने उसका नाम लेके पूछा वो कैसे हैं। बाबा जी आजकल ना पोछे बहुत लगाते हैं, वो पता नहीं क्या हो गया उनको, सारा दिन पोछे लगाते रहते हैं घर में, सफाई बहुत करते हैं। देखो ये संगति का असर आ गया ना। मैं नहीं किसी को कहता तुम भी करो, तुम भी करो, तुम करो, वो नकल तुम पर अपने आप करेगा, वो अपने आप। मैं किसी को उपदेश नहीं देता। लोग कहते हैं भाई, हर बंदा बाबा बोलता है माँ बाप की सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य है, मैं बोलता ही नहीं। ये कोई सिलेबस ही नहीं है पुत्र, माँ बाप की सेवा के लिए बोलना, ये सिलेबस ही नहीं है कोई दुनिया में। क्योंकि माँ बाप की सेवा जी स्वाभाविक है, ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है, लहू लहू को पुकारता है, इसके लिए बोलना बेवकूफी है पुत्र। उस ब्लड का अपमान है जो थॉट देते हैं माँ बाप स्वर्ग है, माँ बाप माँ बाप माँ बाप की सेवा करना पुण्य मिलता है, समझ लो वो अपनी अक्लमंदी दिखा रहा है, उसे पता ही नहीं माँ बाप मीनिंग ब्लड, लहू लहू को पुकारता है, इसका कोई सिलेबस नहीं है, ये ऑटोमेटिक सामान होगा, उसके बिना तुम करके दिखाओ, तुम्हारी अच्छाई की असर स्वाभाविक होगी।